आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिए लॉजिक आपका क्या लग रहा है यहाँ पर, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है, और आगे 26 देखिए आपका ये ऐसे लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 और 26 का 26। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर आगे 74 देखिए आपका सेम ऐसा लिखा हुआ है। सेम दोस्तों आपका 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर दोस्तों आपका 25 होता है, और 68 आप लोग का ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप लोग का फर्स्ट वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा सभी के। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने। अब आपको यहाँ पर दे रखा है ऊपर का नीचे, तो ऊपर का अपोजिट नीचे, उसी प्रकार पीछे का दोस्तों अपोजिट क्या होगा, गहरे सामने, दाएं या फिर बाएं। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सामने, ऊपर का नीचे, पीछे का सामने। अब देखिए दोस्तों आपको क्या रखा, खगोल विज्ञान का संबंध जैसे कि तारे से। दोस्तों खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग तारे, ग्रह इसका अध्ययन करते हैं। तो भू विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि भू विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी, धरती, ठीक है ना, इसका अध्ययन करते हैं, ना कि ज्यामितीय विज्ञान या फिर आकाश का। फिलहाल इसका राइट आंसर थर्ड वाला था। अब आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक के बीच में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो विषम संख्या आपको बतानी है। फिलहाल ये रखा है एनिमल, और आप लोग का रखा है अथीलो, ठीक है, ऑथीलो, और रखा है नाउन, और फिर रखा है मैडम। फिलहाल दोस्तों आपको पता है एनिमल मीन्स आपका जानवर है, ये आपका एक प्रकार जो आपका शेक्सपियर का दोस्तों एक प्ले है, ठीक है, एक प्ले का नाम है। और ये मैडम, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे जो है आपके नाउन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एनिमल, ऑथीलो और ये मैडम, लेकिन नाउन आपका अलग है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल तो ये तो सब सेम है, लेकिन नाउन आपका डिफरेंट है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर, अब आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। आपको लॉजिक समझना है दोस्तों, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, और उसके आधार पे आपको अपना तर्क बताना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला आपका विषम होगा, सेकंड विषम है, थर्ड विषम है या फिर फोर्थ विषम है। तो देखिए यहाँ पर आपका 49 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 25 जो है आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 30 भी आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 64 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लॉजिक आपका ये लग रहा है, ये संख्या इससे विभाजित नहीं की जा सकती पूर्ण रूप से। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या तर्क लगाकर आपको निकालना है कि विषम संख्या कौन सी होगी। चलिए दोस्तों सभी लोग तर्क लगाइए, लॉजिक समझिए, आखिर क्वेश्चन में क्या लॉजिक यहाँ पर दिया गया है, उसके आधार पे आपको अपने आंसर को बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी आप सभी को। बताना यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है, 4 4 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 4 8 9 10 11। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका 11 आ जाएगा। 6 3 9 3 12, यहाँ पर आपका 12 आ गया। 8 9 10 और 1 11, 4 2 6 5 11। तो देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ा आपका 11 11 11 आ गए। तो दोस्तों सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारे सामने। अब आपको यहाँ पर दे रखा है बाजरा, जौ, और अगली साइड में दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दिया गया है गेहूँ और मूंग। अब आपको दे रखा है बाजरा, जौ, आपका जौ, गेहूँ और मूंग। पहला नंबर पे आपका दे रखा है बाजरा, दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है जौ, तीसरे पे आपको दिख ही रहा है, चौथे पे भी आपको दिख रहा है। तो अब आपको बताना सबसे अलग कौन सा है। तो फिलहाल अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि सबसे अलग कौन सा होगा, बाजरा, जौ, गेहूँ या फिर मूंग। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए स्पेशली लिया है। अब आप लोग इसका आंसर देखते हैं कमेंट में कौन बताने वाला है। तो सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ये आप लोगों के लिए स्पेशली क्वेश्चन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको करेक्टर दिए गए हैं, बीच बीच में कुछ स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस में क्या आएगा ये आपको बताना है, फिलअप करना है इसको। यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है कि आखिर इसमें तर्क क्या लगाएं ताकि आपको यहाँ पर सेम लॉजिक पकड़ में आ जाए। तो कैसे इस क्वेश्चन को लगाना, देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार आपके MTS एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए दिया गया एक सीरीज दे रखी है, ए ब्लैंक बी ब्लैंक सी ब्लैंक ए ब्लैंक बी सी ब्लैंक बी ब्लैंक सी बी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए लॉजिक इसमें लग रहा है। देखिए बी से पहले जो है आपका यहाँ पर सी आ रहा है, बी से पहले दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, बी से पहले आपका सी आ रहा है। बी से पहले मैंने देखा दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बी से पहले आपका सी मिल गया। अब देखिए बी आपका कहाँ कहाँ पर है, एक बी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग का सी आ जाएगा, ठीक है। एक बी आप लोग का यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप लोग का सी आ जाएगा। एक भी यहाँ पर भी आपका सी आ जाएगा। तो देखिए आपका बन गया ये ACB बन गया है। अब ये दोस्तों स्टेप छोड़िए, ये भी आप लोग देखिए यहाँ पर ACB बन गया है, ठीक है। ये स्टेप भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी अगला वाला 3 स्टेप के बाद क्या बनना चाहिए आपका ACB बनेगा,
क्या बन जाएगा, ACB बन जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर जो लग रहा है ये क्या बन रहा है, CCB बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनना चाहिए, CCB बनना चाहिए। तो देखिए लॉजिक क्या लगाया हमने, ACB, CCB, ACB, CCB और ACB। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए पहला करेक्टर हमारा C आ गया, दूसरा करेक्टर C है, तीसरे नंबर पे हमारा B आ रहा है, चौथे नंबर पे C है, पाँचवें नंबर पे C है और लास्ट में हमारा देखिए क्या है, लास्ट में हमारा A आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में क्या है, आपका A है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा। तो लॉजिक क्या था आपका, ACB डबल CA फिर ACB फिर डबल CA फिर ACB, इस टाइप से लॉजिक आपका लग रहा है, ये तर्क था। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर 5 यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं और इसको डिक्शनरी के आधार पर जो है सेट करके बताना है एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है पहला वर्ड ऑब्सक्योर और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेशन और आप लोग का देखा ऑब्लिविशन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहचानना है, देखिए सब जगह आपका OB ये तो सब जगह कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए आपका S है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका J आ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपका J आ रहा है, B के बाद यहाँ पर आपका L आ रहा है, यहाँ पर भी आपका L आ रहा है। तो पहले दोस्तों आपका क्या आएगा, L आएगा, J आएगा या फिर S आएगा। तो पहले तो दोनों आपके J वाले आएंगे। अब J वाले दोस्तों आप लोग के एक तो ये है और एक आपका ये है। अब J के बाद दोस्तों यहाँ पर ECTI रखा है, यहाँ पर भी ECTI। अब आगे दे रखा I के बाद V और यहाँ पर दे रखा O। तो पहले दोस्तों आपका क्या आएगा, तीसरा वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का दूसरा वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी तीसरा दूसरा दे रखा है, यहाँ पर भी दूसरा दे रखा है, यहाँ पर भी तीसरा दूसरा दे रखा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद J तो हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दे रखा है एक जगह S है, अब दो जगह आपका L और L दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों S भी आप लोग का बाद में आता है L के बाद। तो आपका इसके बाद देखिए फोर्थ या फिफ्थ में से कोई एक आएगा। तो देखिए आपका LI, अब LI के बाद यहाँ पर आपका G है, LI के बाद और यहाँ पर आपका V है, तो अब G वाला आएगा, यानी कि फोर्थ वाला आ जाएगा। तो 3 2 4 आपका कहाँ पर है, ये आपका यहाँ रहा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का 5 नंबर आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। तो पहले 3 फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है 15 से 23 आ गया, 23 से 31, 31 से 39, 39 से क्या आएगा, उसके बाद उससे 54 आ जाएगा और उससे 61 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 23 और 15 का अंतर निकालिए, तो दोस्तों आपका यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 13 में से आप लोग का 5 गया तो बचेगा 8, तो आप लोगों ने 15 में 8 जोड़ दिया तो आपका 23 आ गया। ठीक है, 23 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 31 आ जाएगा, 31 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 39 आ जाएगा और 39 में अगर 8 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 47 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 8 7, 47 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 8 जोड़ेंगे वैसे आपका 54, इसमें 8 जोड़ेंगे वैसे 61। तो हर स्टेप बाय स्टेप में क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में यहाँ पर 8 नंबर को, 8 संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो इसका आंसर फिलहाल आप लोग का आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दिया गया है यहाँ पर 32, उसके बाद 58 आ रहा है, इसके बाद 92 और इसके बाद 134। अब इस सीरीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, या तो 184 या फिर 194। चलिए फिलहाल और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, और आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, अलग पेज पर हैं। ये 156 है और 169। ठीक है, 169। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 से आपका बन जाता है 58, 58 से आपका 92, 92 से 134 और 134 से अगला स्टेप क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों में से कई लोग देखते ही कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन है मात्र सिर्फ आप लोग का 5 से 6 सेकंड के अंदर ही लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। बिल्कुल 32 से रखा है, हमने लिखा दोस्तों 6 का स्क्वायर, हमारा आता है 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और 36 से दोस्तों हमने क्या घटाया, अगर हम लोग 36 में से 4 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 32 बचेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ने क्या किया, 2 स्टेप आगे बढ़े, 8 का स्क्वायर किया, हमारा आ गया 64। अब की बार दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 कम कर दिया, 64 में से 6 कम करा, वैसे हमारा आ गया 58। अगली बार दोस्तों क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, हमारा 100 आ जाएगा, और 100 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। फिर अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144, और 144 में से यदि 10 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 134। तो लास्ट स्टेप जो हमारा बचा 134 आ जाएगा, यहाँ पर 134 लिखा हुआ है। तो अगली बार दोस्तों 12 के बाद सीधे क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 196, और 196 देखिए यहाँ पर 4 घटाया, फिर अगली बार में 2 स्टेप आगे बढ़ा 6 घटा दिया, फिर 8, फिर 10, अब की बार दोस्तों 12 घटा देंगे। तो 196 में से 12 यदि आप लोग घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 8, 184 आंसर आपका आना चाहिए। तो क्या किया दोस्तों, स्क्वायर करने पर एक बार 4 घटाया है, दूसरी बार 2 स्टेप आगे बढ़े तो दोस्तों घटाया भी 2 स्टेप आगे बढ़कर, एक बार दोस्तों मैंने 4 घटाया है, एक बार दोस्तों 6, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 10, तो अगली बार दोस्तों कितना घटाया हमने, यहाँ से 12 घटाया। तो यहाँ पर भी सम संख्या चलनी 6, 8, 10, 12 और अगली बार 14।
उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। तो यहाँ पर दे रखा है डिसइंटीग्रेशन, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता, सिग्नेचर, इंटर्न, सिंगर या फिर इंटरवेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिग्नेचर नहीं बन सकता क्योंकि सिग्नेचर में आपको यू दिया गया और यू आप लोग का इस वर्ड में कहीं पर भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आप लोग पता है कि यदि पेंट को 74128 कोड में लिखा जाता है और एक्सेल को यहाँ पर 93596 कोड में लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को किस कोड में लिखा जाएगा आप सभी को बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देखिए यहाँ पर ए दे रखा है आपका 4 नंबर पे, तो देखिए सब जगह 4 दे रखा है, तो ए हमारा आ गया 4 नंबर पे। अब 2 बार सी है, तो देखिए सी के लिए यहाँ पर कोडिंग आपकी 5 5 आ रही है, तो मैंने 5 5 2 बार लिख लिया है। और उसके बाद देखते हैं ई के लिए कोडिंग क्या है, तो ई हमारा देखिए 9 नंबर पे आ रहा है, तो 9 लिख ले रहे हैं। और पी और टी, तो फिर पी आपका ये रहा 7 नंबर पे, और टी अगर देखेंगे तो देखिए टी आपका 8 नंबर पे। तो देखिए आपका आंसर कहाँ रहा है 455978, तो ये थर्ड वाले में आपको दिख गया होगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ से थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया यदि प्लस डिवाइड के लिए है, मल्टीप्लाई प्लस के लिए है, माइनस जो है मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड जो है माइनस के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो दोस्तों सब जगह आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों सब तो ऑप्शन आपके गलत है, लेकिन जब आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या 20 से ज़्यादा आएगी। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 36 और मल्टीप्लाई का 6 लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 36 + 6। इसके बाद प्लस का मतलब आपका क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, यानी कि डिवाइड बाई 3 ये आपको दे रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों आपका प्लस दे रखा है, तो प्लस का फिर 2, ठीक है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो आपका देखिए इसकी जगह पर आपका 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 प्लस का 2 तो 36 और 4 आपका 40 होगा, 40 20 से बड़ा होता है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या होगा। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है। दोस्तों एक पिता जो अपने पुत्र का 5 गुना बड़ा है, यदि पुत्र की आयु 6 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो गई, पिता का आयु जस्ट 3 वर्ष जो है 30 वर्ष हो गई, क्योंकि 5 गुना है। देखिए पिताजी इनके जो है लड़के के 5 गुना, तो 6 पंचे 30, तो लड़के की अगर आयु दोस्तों 6 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कितने वर्षों के बाद वह जो है अपने पुत्र का 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना कितने सालों के बाद हो जाएगा। अब ऑप्शन से करते हैं। अगर हमने ऑप्शन 5 लिया तो 6 5 11 और ये 35, क्या ये दोस्तों 4 गुना है, कहेंगे नहीं 4 गुना नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो गई। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन देखिए 6, अब 6 जोड़ देते हैं, 6 6 हमारा 12 हो जाएगा, और इधर दोस्तों हमारा क्या है आपका ये 36 बन जाएगा। अब देखिए 4 गुना है, 12 चौक 48 होता है, नहीं हुआ 6 गुना तो ये भी आप लोग का ऑप्शन जो है गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखिए 4 उठाइए, 6 में 4 10 और इसमें 34, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं सीधे 2, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ वरना एक ही बार में आप लोग 6 2 8 और 30 2 32, 8 चौक 32, तो देखिए 4 गुना हो गया, तो हमारा आंसर होगा इसका 2 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद जो है वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोग के सामने। आपको यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, अब उत्तर आकृति चेक करनी है दोस्तों इनमें से किस में है। ये जो आप लोग के प्रश्न में 4 टुकड़े दिए गए हैं, इन 4 टुकड़ों को मिलाने पर दोस्तों कैसा डायग्राम बनेगा आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता देते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप लोगों को प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो आपको दोस्तों 4 टुकड़े कुछ इस प्रकार से आपको जैसे कि दिख रहे होंगे कि इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 टुकड़े आपको दे रखे हैं। तो देखिए इस डायग्राम को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये डायग्राम एक आपको दे रखा है, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े यहाँ पर आपको दे रखे जो कि बिल्कुल सेम इसी वे में लगे हुए हैं। तो राइट आंसर इसका थर्ड वाला आएगा, ना तो फर्स्ट आ सकता है, ना सेकंड, ना ही फोर्थ। अब क्वेश्चन में 18 का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। यहाँ पर भी ये टुकड़े दे रखे, टुकड़ों से आपका कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि देखिए ये सिर्फ 5 पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 6 होगा इसमें, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए क्या है, अब एक आपका हाफ सर्कल दे रखा है, फुल सर्कल दे रखा है। अब ये देखिए ये पार्ट कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला देखिए चेक कीजिए क्या हो सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन, एक इसमें आपका हाफ सर्कल होना चाहिए इस टाइप का, एक आपका इस तरीके का होना चाहिए, तो क्या इसमें है, नहीं है इसमें भी, तो थर्ड वाला आपका नहीं होगा। फोर्थ वाला देखिए आपका ये थोड़ा सा सर्कल ये दे रखा है, ये पार्ट ये हो गया इसका। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका सर्कल दे रखा है छोटा सा, इसका ये पार्ट हो गया। ट्रायंगल देखिए दोस्तों आपका ये मिल गया आपको। ये फिगर देखिए आप लोग इस टाइप का, ये आपको दिया गया ये यहाँ पर, और लास्ट फिगर जो आपको दिख रहा है ये आपको दे रखी है आकृति यहाँ पर। तो इस आकृति को बनाने पर आपका चौथा वाला फिगर बन सकता है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। तो 18 का राइट आंसर आएगा डी वाला। अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए एक दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, अब यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, तो दोस्तों जब शीशे के सामने दोस्तों ये डायग्राम किस प्रकार से बनेगा आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है ऊपर, नीचे आपका ऑप्शन रहे, तो चारों में से कौन सा बनेगा आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, यदि ये चीज़ आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो दोस्तों इसका जो चित्र है वो आपका कैसा बनना चाहिए, आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। अब दोस्तों ये चीज़ अगर इसके नीचे इधर साइड में अगर ये चीज़ नीचे आ रही है इसके, तो दोस्तों ये साइड आप लोग की इधर जाएगी, ठीक है। और ये दोस्तों जो आप लोग का इधर डायरेक्शन में, तो ये भी आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा, आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ तो आ नहीं सकते क्योंकि अपोजिट बना हुआ है। अब आपको डाउट हो रहा होगा सेकंड और थर्ड पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कितना यहाँ पर निकला है राउंड इसका, अगर ये फिगर ऐसे बनेगा तो यहाँ पर राउंड आपका एक रहेगा और इसके राउंड यहाँ पर दो रहेंगे। तो दोस्तों दो किस साइड में आपके थर्ड वाले फिगर मिल जाएंगे। तो जस्ट आप लोग का राइट आंसर इसका कौन सा वाला आ रहा है, राइट वाला आंसर आप लोग का तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। क्यों, देखिए यहाँ पर आप लोग का मैं दिखा दूँ डायग्राम, ये रहा आपके सामने। अगर ये डायग्राम इस प्रकार से आपको दिया गया है तो इसका आकृति जो है इस प्रकार से बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसके साइड में दो दे रखे हैं तो ये आप लोग के दो इधर डायरेक्शन में आएंगे, इधर सिंगल पॉइंट दे रखा है तो इधर सिंगल पॉइंट आ जाएगा। तो बस इतना सा लॉजिक समझना था। तो यहाँ पर देखिए आपके दो पॉइंट ये, एक पॉइंट यहाँ पर, तो सीधा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों इस आधार पर अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, ये रहा आप लोग के सामने। अब शीशा जो है आपका M और N, ये एक आपका दर्पण लगा है। अब देखिए ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोस्तों ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से प्रतीत होगा। सभी में इस प्रकार से रखा है, तो फोर्थ वाले में दे रखा है, गलत हो गया। अब आपका या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड या फिर थर्ड। अब दोस्तों अगला देखिए लॉजिक में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस बीच में ये दो पॉइंट आपको ऐसे से दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको एक ही मिला दिया गया, तो आपका सेकंड भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए आप लोग को क्या दिया गया है। इसके बाद अगला लॉजिक देखिए सेम इधर रखा है आपको ये। इस बार में दोस्तों आप लोग का ये जो है आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो अगली बार में दोस्तों ये चीज़ जो है आपकी शीशे के इस बार में वो इस डायरेक्शन में दिखेगी। तो फर्स्ट वाले में देखिए आपका सेम उसी डायरेक्शन दे दिया, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से थर्ड वाला, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को यहाँ से समझते हुए चलिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। फिलहाल 20 का आंसर आएगा आपका सी वाला। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हालांकि गलत दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला जो है लुप्त पद ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल दे रखा था, ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल बनाएगा, ये स्टार बन गया। एक पॉइंट ब्लैक था तो दो पॉइंट ब्लैक कर दिए गए। अब आपको इस स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो दोस्तों स्क्वायर कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता, जो कि देखने में आपको जो है इस प्रकार से लगता, कुछ देखने में आपको जो है ऐसा लगता। चाहे आप लोग इसको देख लीजिए, चाहे आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से दिखता। लेकिन यहाँ पर देखिए दो पॉइंट जो है ब्लैक किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके चार पॉइंट ब्लैक, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर का ब्लैक किया गया तो नीचे का ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया। तो ये दो जब ब्लैक किए गए तो इधर इधर वाले भी ब्लैक किए जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा है। फिलहाल ऑप्शन में आपका ये पार्ट, जैसे कि ये पार्ट, ये और ये चारों ही हिस्से कलर्ड होने चाहिए थे, तो इसलिए राइट आंसर इसका जो है थर्ड वाला आता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट आउट होने की वजह से यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है। इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला होगा तब जब आपके जो चारों कोने हैं ये ब्लैक कलर से पेंट होंगे तब। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है आपको। 49, 25, 45 आपको ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन में आपको मैं दिखा दूं 64 और 56 दे रखा है, 64 और 56 दे रखा है। दोस्तों एक आपको 64 दे रखा है और एक आपको 56 दे रखा है। अब बताइए दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 27, तो अगला क्या होगा, अगला 64 होगा। क्यों, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है आप लोग का 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 4 का दोस्तों क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64। तो आपका राइट आंसर यहाँ से 64 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब किया हमने, 3 का क्यूब किया, तो अगली बार में क्या करेंगे 4 का क्यूब कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ से 64 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों आप लोग का जो होगा ये आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। दिए गए आरेख में वृत्त जो है यानी कि सर्कल है, ये मजबूत आदमियों को शो करता है। यानी कि दोस्तों ये जो है यहाँ पर मजबूत आदमी को शो करता है, तो एम ए लिख लिया, एम फॉर मजबूत, ए फॉर आदमी, समझते रहिएगा। अब वर्ग जो है ये छोटे आदमी को शो करता है, सी फॉर छोटे, ए फॉर आदमी, सी ए लिख लिया। और त्रिभुज जो है ये आप लोग के सोल्जर यानी कि सैनिक लोगों को करता है, तो उसको एस लिख लिया। अब आपको बताना है कौन सा क्षेत्र जो है सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है लेकिन जो छोटे हैं, जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। छोटे आदमी तो चलेंगे, ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जो सैनिक अधिकारी को दर्शा रहा है, जो छोटे तो हैं लेकिन मजबूत नहीं है। तो देखिए छोटा आदमी वाला आपका ये हो गया, ये छोटा आदमी वाला हो गया, ये सैनिक वाला हो गया, लेकिन मजबूती नहीं चाहिए हमें। तो दोस्तों सर्कल वाला हमें कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। अब देखिए सर्कल के अलावा कहाँ पर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर दो नंबर दे रखा है, ये अधिकारियों को दर्शाता है, उन अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 2 दे रखा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना है वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। अब देखिए दोस्तों हर जगह दोस्तों ये जो आपका दिख रहा है, हर जगह ये आप लोग का वर्टिकल था, चाहे आप लोग सीधा देखिए चाहे उल्टा देखिए, हर जगह वर्टिकल है। चाहे इसमें वर्टिकल देखिए, इसमें वर्टिकल, इसमें वर्टिकल, लेकिन यहाँ पर आपको ये हॉरिजॉन्टल वे में दे रखा है, यानी कि 36 दे दिया है ऊर्ध्वाधर से। तो आपका सबसे अलग जो है आपका तीसरा वाला ही होगा। तो राइट आंसर आप लोग का थर्ड होगा।
अब एक कागज के त्रिभुजाकार टुकड़े को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ कर काटा जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग एवं कटिंग से है। तो यहाँ पर एक पेपर को मोड़ा जाता है, फिर इस प्रकार से काटा गया है। तो सही उत्तर आकृति कौन सी बनेगी ये आपको बताना है। अब जैसे कि आप लोगों ने पेपर लिया, ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार पेपर लिया, इसको काट दिया। काटने के बाद दोस्तों ये पेपर जो है, अगर इसको ऐसे मोड़ना है, मोड़ने पर ये पेपर जो है आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, फिर इसको मोड़ देना है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से मोड़ देंगे तो दोस्तों ये कुछ आपका इस प्रकार से पेपर बन जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं, साइड से आपको कांटा लगाना है, साइड से काटना है। ये चीज़ आप लोग जैसे ही काटेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों ये कटा हुआ आपका हिस्सा एक यहाँ दिखेगा और एक यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। ये हिस्सा यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा। जब और खोलेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि एक एल ऐसा बनेगा और एक एल ऐसा बनेगा, कटा हुआ हिस्सा ऐसा दिखने वाला है। सही जवाब जो होगा आपका फोर्थ वाला होगा। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ है। फिलहाल दोस्तों आज के इस एसएससी के पेपर में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बना रखा है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्कशन करने के लिए मैंने फुल परमिशन दे रखी है। तो करना क्या है, सिर्फ उस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप पे डाल देना है। फिलहाल ग्रुप पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आप लोग की हेल्प कर सकते हैं और हेल्प करने के लिए यहाँ पर सभी लोग दोस्तों अवेलेबल हैं। फिलहाल कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो कि आपको ना समझ में आया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक उसका दिया गया है, वहाँ पर ही आपको PDF रिलेटेड सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ।